हर कोई पेरेंट अपने बच्चे को कोडिंग सीखने के लिए सजेस्ट करते हैं। हमारा डे टू डे लाइफ में स्मार्ट गैजेट्स हुआ, जैसे वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, कैमरा सिस्टम, ये सब एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट है। एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर में लॉजिक डेवलप किया जाता है। इंडस्ट्री में क्रिटिकल डिवाइस को लेस मैन पावर के साथ में जो सिस्टम स्मूथली रन करवाता है उसे ऑटोमेशन कहा जाता है। चाहे हम लोग बात कोडिंग की करें या एम्बेडेड सिस्टम की करें या ऑटोमेशन सिस्टम की बात करें, वो सब में एक कॉमन पार्ट है, वो है प्रोग्रामिंग स्किल। प्रोग्रामिंग स्किल में डिजिटल लॉजिक एप्लीकेशन एक पार्ट है। डिजिटल लॉजिक एप्लीकेशन का जो बेसिक स्टेप है वो गेट लॉजिक है। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जब भी कोई प्रोग्रामर के मुंह में कोडिंग वर्ड आता है, उसका दिमाग में यही पिक्चर चलता रहता है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 1 को देख पा रहे हैं। कंप्यूटर हमारा 0 और 1 को ही समझता है। हम लोग फ्रंट एंड में कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं, उसको कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद फाइल .exe फॉर्मेट में सेव होता है। कॉमन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है वो सी लैंग्वेज, C++, HTML, जावा, पाइथन, VB स्क्रिप्ट, VB.NET, SQL सर्वर, ओरेकल, डाटाबेस है। डाटाबेस में हम लोग डाटा सेव करते हैं और अपने हिसाब से डाटा को रिकॉल करते हैं। हम लोग सारे इंटरफेस के साथ में कनेक्ट करते हैं और जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है, हमारा चेहरे का मुस्कान ही बताता है कि हम लोग कितना सक्सेस है। एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो हर किसी का मन में रोबोट चलता रहता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लोगों का ड्रीम रहता है। हर कोई पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा जिस खिलौने के साथ खेले वो इसी टाइप का कुछ हो। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन हैंड के साथ में एक रोबोट के हैंड का शो किया हुआ है। हमारा ह्यूमन हैंड में जो टेक्नोलॉजी है वो सबको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कुछ कुछ ऑपरेशन के लिए मैकेनिज्म बनाया गया है। एक बेटर गैजेट के लिए रिसर्च सेंटर, PCB डिजाइनिंग और अच्छा माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर यूनिट रहना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद लैब में एनालिसिस करके उसके सारे डिवाइस के साथ में इंटर कनेक्शन करके उसका एप्लीकेशन चेक करने के बाद एक बेटर प्रोडक्ट बनता है। 19 के शुरुआत में मोस्टली जो प्लांट्स बने हैं उसमें मैनुअली ऑपरेशन से प्लांट चलता था। उसमें मोटर को प्राइम मूवर के हिसाब से यूज़ किया जाता था। आज का डेट में बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम, एफिशिएंट मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे कैमरा आज का डेट में इंडस्ट्री का एक पार्ट बन गया है। कोई एक क्रिटिकल इक्विपमेंट को हर एक मिनट का डायग्नोसिस भी हम लोग कैमरा के सहायता से कर सकते हैं। एक कंट्रोल रूम में टोटल प्लांट का डाटा मॉनिटरिंग होता है और वहीं से ही कमांड एग्जीक्यूट होता है। कुछ कुछ कमांड लॉजिक के सहायता से होता है, कुछ कुछ कमांड मैनुअली ऑपरेटर के सहायता से होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4 को कोऑर्डिनेट करके जो प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाता है उसे ऑटोमेशन प्रोसेस कहा जाता है। ऑटोमेशन प्रोसेस का DCS और PLC एक अहम हिस्सा है। इन जनरल गेट लॉजिक में 2 सिग्नल को लेके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यहाँ पर 1 0 है, मतलब ये स्विच ऑफ है। अगर 1 है इसका मतलब ये स्विच ऑन है। सेम अगर ये 0 है इसका मतलब स्विच भी ऑफ है, अगर 1 है तो इसका मतलब स्विच भी ऑन है। गेट लॉजिक में नंबर ऑफ सिग्नल का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है वो टेबुलेशन फॉर्मेट में शो किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 सिग्नल है, 2 to the power 2 = 4। इसका मतलब ये 2 सिग्नल का मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है। कंडीशन 1 या कॉम्बिनेशन 1 क्या है? 0 0, ये 1 0। तीसरा कंडीशन क्या है? 0 1, और चौथा जो कंडीशन है 1 1। Y1
सिग्नल ए और बी का एंड गेट का रिजल्ट है। Y2 सिग्नल ए और बी का नैंड गेट का रिजल्ट है। नैंड गेट एंड गेट का कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्मेट है। Y3 सिग्नल ए और बी का और गेट का आउटपुट है। Y4 और गेट का कॉम्प्लीमेंटरी नॉर गेट है। Y5 सिग्नल ए और बी का एक्स और गेट का आउटपुट है। Y6 ए और बी सिग्नल का नॉर गेट का आउटपुट है। ये Y6 और गेट का कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्मेट है। कंडीशन 1, ये 0 होना चाहिए, ठीक है, ये भी 0 होना चाहिए। तो उस टाइम में एंड गेट जो है उसका आउटपुट 0 है। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, इसका आउटपुट 0 है। कंडीशन 2 में ये 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए। ये 1 है और ये 0 है और इसका आउटपुट 0 है। कंडीशन 3 में ये 0 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, इसका आउटपुट भी 0 है। कंडीशन 4 में ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, उस टाइम में उसका आउटपुट 1 होगा। देखिए ये 1 है, ये 1 है, इसका आउटपुट 1 है। नैंड गेट इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट है। अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो ये 0 होगा और यहाँ पर 0 होगा तो ये 1 होगा। ये हम लोग और गेट को लेके एनालिसिस करते हैं। कंडीशन 1 में ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होगा, तो आउटपुट 0 रहना चाहिए। देखिए ये 0 है, ये 0 है, इसका आउटपुट 0 है। कंडीशन 2 में इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, उसका आउटपुट जो है 1 है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इसका आउटपुट 1। कंडीशन 3 में इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, इसका जो आउटपुट है 1 है। देखिए ये 0 है, ये 1 है, इसका आउटपुट 1 है। कंडीशन 4 में इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, इसका भी वैल्यू 1 होना चाहिए, उस टाइम में इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 है। नॉर गेट और गेट का कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्मेट है। देखिए अभी ये 1 है तो ये 0 है, ये 0 है तो 1 है। क्लियर। अभी हम लोग एक्स और गेट को लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, ये 0 0 होना चाहिए, तो इसका जो आउटपुट है 0 होगा। देखिए ये 0 है, 0 है, इसका आउटपुट भी 0 है। कंडीशन 2 में इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, ये 1 है, ये 0 है, इसका आउटपुट 1 है, तो ये आउटपुट 1 है। कंडीशन 3 में इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए और इसका आउटपुट 1 होगा। ये 0 है, 1 है और यहाँ पर 1 है। कंडीशन 4 में इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, इसका भी वैल्यू 1 होने से इसका आउटपुट 0 होगा। देखिए इसका आउटपुट 0 है। एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट का कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्म है। गेट लॉजिक में टेबुलेशन फॉर्मेट सिर्फ गेट को बेटरली अंडरस्टैंड होने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअल सिनेरियो जैसे कोडिंग, एम्बेडेड सिस्टम या ऑटोमेशन में मैथमेटिक इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंटरी है, मतलब ए का नॉट गेट ए कॉम्प्लीमेंटरी है। एंड गेट ए और बी का आउटपुट है। नैंड गेट ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंटरी है। और गेट ए प्लस बी का आउटपुट है। नॉर गेट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंटरी है। एक्स और गेट ए, एक्स और गेट बी है। एक्स नॉर गेट ए, एक्स नॉर गेट बी का कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्मेट है। बुलियन लॉजिक में 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ही होता है और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 होता है या 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। ये सब इक्वेशन कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और गेट में कोई भी सिग्नल स्टेटस अगर 1 है तो इसका आउटपुट 1 है। एंड गेट में
सारे सिग्नल ऑन है तो आउटपुट ऑन। XOR गेट में कोई एक सिग्नल ऑन है तो आउटपुट 1 है, दोनों सिग्नल ऑन रहने से नहीं होगा। XOR गेट में दो सिग्नल का स्टेटस सेम है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0 है। NAND गेट में दोनों सिग्नल ऑन है तो आउटपुट 0 है, अदरवाइज 1 है। XNOR गेट में दोनों सिग्नल का स्टेटस सेम है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0 है।